हेलो दोस्तों। और ये हमारा नेक्स्ट ट्यूटोरियल और इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि वेरिएबल्स को कैसे लेते हैं और वेरिएबल्स को लेने के बाद प्रिंट कैसे कराते हैं। तो इस ट्यूटोरियल में सबसे पहले तो मैं ये स्टार्ट करके आपको बताना चाहूंगा कि ये यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी या फिर यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड का मीनिंग क्या है। देखिए, नेम स्पेसेस बेसिकली आप समझ सकते हैं कि एक तरह के ड्रॉर्स होते हैं एक आईडी में, जिसमें हम अपनी फाइल्स रखते हैं। अब C++ में बहुत सारी स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज होती हैं, तो स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज जितनी भी है C++ की, उनको एक ड्रॉर में ही रखा जाता है। और अगर हम चाहते हैं कि C++ उनको यूज करें, उन स्टैंडर्ड फाइल्स को यूज करें, तो हम उसको कमांड देते हैं लाइक ओके यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। दिस मीन्स कि हम चाहते हैं, हम C++ को कमांड दे रहे हैं कि वो स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज को यूज करें। अगर हम इसको नहीं यूज करते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा, शायद इसको ऐसे डेड करते हैं। ये दो मैंने जो फ्लैशेस लगाए हैं, इनका मतलब ये लाइन डेड है, मतलब ये एग्जीक्यूट नहीं होगी, कंपाइलर इसको स्किप कर देगा। अगर हम इस लाइन को नहीं लिखते हैं तो हमको सी आउट के पहले कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा, एसटीडी कोलन कोलन सी आउट, और बाकी का आप देख सकते हैं कोड इस तरह से लिखना पड़ेगा। लेकिन अभी फिलहाल हमारे प्रोग्राम में एक ही सी आउट स्टेटमेंट है। अगर बहुत सारे स्टेटमेंट्स हो गए आने वाले प्रोग्राम्स में जैसे, तो हमको बार बार ये लिखना पड़ेगा, वो सी आउट एंड तीन स्टेटमेंट्स के लिए। तीन स्टेटमेंट मैं आपको अगले ट्यूटोरियल में एक्सप्लेन करूंगा। तो बजाय ये बार बार लिखने के, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और मैं एक बार सिर्फ स्टार्टिंग में अगर ये लाइन इंक्लूड कर देता हूँ, तो C++ की सारी स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज हमारे प्रोग्राम्स में इंक्लूड हो जाती है और हमें इसका इस्तेमाल बार बार नहीं करना पड़ता। अब जैसा कि आपने देखा था पिछली बार हमारे प्रोग्राम था, इसको मैं एक बार फिर से एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। इस प्रोग्राम में कम ऑन एग्जीक्यूट हो, जल्दी हो, जल्दी हो। फाइनली एग्जीक्यूट हो गया। इसमें लिख के आ रहा था हेलो मॉम, और उसके बाद बिना स्पेस के बाद प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। ये प्रेस एनी की टू कंटिन्यू जैसा कि बताया था सिस्टम पॉज के कारण आई थी। अगर मैं चाहूं कि ये नेक्स्ट लाइन में आए तो मुझे कुछ करना होगा, और वो लाइन जो मैं लिखने वाला हूं आप ध्यान से देखिएगा। इसके करने के दो तरीके हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक लाइन के बाद दूसरी लाइन नेक्स्ट लाइन में छपे, तो आप इसके लिए दो तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तरीका है, हेलो मॉम की जो लाइन है सी आउट की, उसके बाद में मैं लिख दूं सी आउट एंड एल। दिस मीन्स एंड लाइन, बेसिकली दिस मीन्स एंड लाइन। तो जैसे कि मेन फंक्शन में सीक्वेंशियली सारे कोड एग्जीक्यूट होते हैं, तो मेरी पहले आउटपुट स्क्रीन में हेलो मॉम प्रिंट होगा, उसके बाद एक लाइन छूटेगी, उसके बाद सिस्टम पॉज जो कि प्रेस एनी की टू कंटिन्यू प्रिंट कराता है वो होगा। हम इसको रन करके देखते हैं और आप देख सकते हैं इस बार हेलो मॉम जो है वो फर्स्ट लाइन है, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू इस बार सेकेंड लाइन में है। इसका दूसरा तरीका ये है, आप इसको यहाँ पे ना लिख के इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर ही \n लिख सकते हैं। \n एक टोकन होता है, इससे ही नई लाइन में जाया जा सकता है, आउटपुट आपका सेम आएगा। मैं आपको फिर से दिखाता हूं और आप देख सकते हैं कि इस बार भी आउटपुट पिछली बार तरह ही आया है। तो आप एंड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और \n का भी। \n के अलावा बहुत सारे हमारे टोकन यूज होते हैं, जैसे कि \t का मैं आपको यूज दिखाता हूँ यहाँ पे। \t का बेसिकली यूज होता है टैब से या फिर 8 डिस्टेंस लेना, 8 पिक्सल्स का डिस्टेंस लेना। 8, ये आप देख सकते हैं 8 स्पेसेस का इसने यहाँ पे डिस्टेंस दिया है, पिक्सल्स का नहीं, 8 स्पेसेस का डिस्टेंस दिया है। तो डिस्टेंस आ जाता है \t के कारण। तो फिलहाल अभी हम इस \t को हटाते हैं और वापस से \n लिख देते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ नई लाइन में प्रिंट। अब जैसे कि आपने देखा होगा, अगर मान लीजिए हमको वेरिएबल्स लेना है, वेरिएबल्स जैसे कि हमारे मैथ्स में होते हैं, उनकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। सपोज मैथ्स में हम इस प्रकार का कुछ लिखते हैं, लेट a इज इक्वल टू 12, और फिर हम मैथ्स के एग्जाम में आप सभी ने लिखा होगा लेट b इज इक्वल टू 13। तो c हो जाएगा अगर a प्लस b, तो c हो जाएगा हमारा 12 प्लस 13 दैट इज 25। अब इसी चीज को मान लीजिए अगर हमको C++ में इंप्लीमेंट करना है, तो हम कैसे करेंगे वो हम आगे देखते हैं। मान लीजिए हमको कोई भी वेरिएबल को अगर लेट करना है C++ में, तो हम लिखते हैं पहले उसका डेटा टाइप। जैसे इस केस में मैं मान लीजिए int लिखता हूं और a। अब इस लाइन में जो फर्स्ट पार्ट है वो है int स्टैंड्स फॉर इंटीजर। इंटीजर की एक रेंज होती है, ये हमेशा इंटीग्रल वैल्यूज होती है, इनके आप रेंज होती है इनकी, आप यहां से देख सकते हैं। मैं इसको पेस्ट करके दिखाता हूं आपको। इतनी होती है इसकी रेंज, काफी ज्यादा है इसकी रेंज, माइनस नेगेटिव वैल्यूज लेके काफी बड़ी एक पॉजिटिव वैल्यूज तक हो सकती है।
लेकिन याद रखिएगा इसमें डेसिमल वैल्यूज नहीं होती हैं, सिर्फ इंटीग्रल वैल्यूज भी स्टोर कर सकता है। मैंने लिखा int, उसके बाद लिखा मैंने a सेमीकोलन। तो रैम या मेमोरी में एक a नाम का एक बॉक्स खुल जाएगा जो कि आपकी रैम में 4 बिट मेमोरी लेगा, 4 बिट नहीं सॉरी 4 बाइट मेमोरी लेगा, और एक डब्बा खुल जाएगा a का जो कि टाइप होगा उसका इंटीजर, और वो सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू स्टोर करेगा। मान लीजिए मैंने लिखा int a, उसके बाद मैं लिखता हूँ a इज इक्वल टू 12 सेमीकोलन। सेमीकोलन मीन्स स्टेटमेंट यहाँ पे एंड होता है। उसके बाद मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि a की वैल्यू स्क्रीन में आउटपुट हो, तो मैं लिख दूंगा cout a। अब कंपाइलर क्या करेगा, वो देखेगा कि a क्या है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस बार मैंने a को इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखा है, नहीं लिखा है मतलब a में जब कंसोल में a की जगह a की ओरिजिनल जो वैल्यू है जो कि 12 वो वहां पे प्रिंट होगी। जब कंपाइलर इसको रन करेगा वो देखेगा cout a, ओके व्हाट इज a की वैल्यू 12 है तो a की जगह 12 छाप देगा। हम इसको रन करके देखते हैं। आप देख सकते हैं लिखा है हेलो मॉम, उसके बाद क्योंकि लिखा है int a तो ये सिर्फ एक इनिशियलाइजिंग स्टेटमेंट है, आप कह सकते हैं इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट है, ये वो है, तो इसके कारण इसका कुछ यहाँ पे आउटपुट नहीं आता। उसके बाद मैं देखता हूँ a इज इक्वल टू 12, ये फिर से यहाँ पे मैं वैल्यू असाइन कर रहा हूँ a को 12, इसलिए यहाँ पे फिर से आपको कुछ आउटपुट नहीं दिखेगा। उसके बाद लिखा है cout a, तो उसका आप आउटपुट देख सकते हैं 12। हेलो मॉम, उसके बाद \n था तो नई लाइन में गए हम 12 को प्रिंट किया। cout a के बाद क्योंकि \n या cout एंड l का स्टेटमेंट नहीं है इसलिए फिर से प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, सेम उसी 2 के बाद से प्रिंट हो गया है। अब मान लीजिए हमको एक और वेरिएबल लेना है तो मैं फिर से लिख सकता हूँ int b सेमीकोलन। इसके बाद मैं लिख सकता हूँ मान लीजिए b इज इक्वल टू 30। अब मैं इसको भी सी आउट कर सकता हूँ cout। मैं ऐसा करता हूँ कि इसको नई लाइन में प्रिंट कराता हूँ b की वैल्यू को, तो मैं करूंगा इन्वर्टेड कॉमा ओपन \n इन्वर्टेड कॉमा क्लोज सेमीकोलन, तो ये उसको नई लाइन में ले जाएगा। उसके बाद cout b सेमीकोलन। मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ आपको। ऑलराइट, एक एरर है, हाँ मैंने यहाँ पे एरर को देख लिया है और यहाँ पे एरर सही हो जाता है। फिर से इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ऑलराइट, हाँ यहाँ पे ये रन हो जाता है। आप देख सकते हैं हेलो मॉम प्रिंट हुआ है, फिर 12, फिर 13, 12 एंड 13 प्रिंट हुआ है। 13 और 12 के बीच में आप देख सकते हैं कि एक लाइन का गैप है क्योंकि मैंने यहाँ पे cout \n इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा था। इसका एक और तरीका ये भी हो सकता है लिखने का, आपको मैं जल्दी से करके बताता हूँ। \n के बाद मैं यहीं पे लिख सकता हूँ इस इन्वर्टेड कॉमा की एंडिंग के बाद b। नाउ ये वाला स्टेटमेंट और जो पहले मैंने लिखा था ये दोनों सेम है। मैं आपको फिर से एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। देख सकते हैं आप सेम पहले जैसा ही आउटपुट है, मतलब हम एक लाइन को ऐसे भी लिख सकते हैं और जैसे पहले लिखा था वैसे भी लिख सकते हैं। आपको जैसा उचित लगता है आप वैसा लिख सकते हैं। अब मान लीजिए मैं a और b का सम प्रिंट कराना चाहता हूं तो मैं लिख सकता हूँ cout फिर से \n मतलब नई लाइन में जाओ, ये ऐसे ऐसे साइन आप इसको जो भी बोल रहा हूँ a प्लस b सेमीकोलन। अब यहाँ पे 12 प्लस 13 25 उसका सम हमारा कंपाइलर कैलकुलेट करेगा और a प्लस b की जगह क्योंकि ये इन्वर्टेड कॉमास में नहीं है इनकी वैल्यूज का सम यहाँ पे प्रिंट कर देगा। इसका एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट and that goes। आप देख सकते हैं इस बार अच्छे से आया है 12 13। a प्लस भी ऐसे ही छपा है क्योंकि मैंने उसको इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा था इक्वल टू के साइन के साथ 25, तो काफी अच्छा आउटपुट आए, अच्छा लगता है इसको देखने में। तो इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा कि नई लाइन में प्रिंट क्या कराते हैं यूजिंग नेम स्पेस। एसटीडी का मतलब क्या होता है, हमको वेरिएबल्स लेट कैसे करते हैं या फिर उनको इनिशियलाइज कैसे करते हैं, उनमें वैल्यू स्टोर कैसे करते हैं और उनकी वैल्यूज को मैनिपुलेट कैसे करते हैं, जैसे कि एडिशन सब्सट्रैक्शन। सेम यहाँ पे मैं सब्सट्रैक्शन भी कर सकता हूँ, जल्दी से आपको करके दिखाता हूँ सब्सट्रैक्शन। और इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं फिर से, और इस बार -1 आना चाहिए आंसर अगर मेरा मैथ करेक्ट है तो। एग्जीक्यूट हाँ दैट गोज -1। तो आप देख सकते हैं int क्योंकि माइनस की इसकी रेंज काफी ज्यादा है, बहुत नेगेटिव वैल्यूज तक जा सकता है, तो इंटीग्रल वैल्यूज जो कि नेगेटिव भी हो सकती है स्टोर कर सकता है और उनको डिस्प्ले भी कर सकता है। तो इस ट्यूटोरियल में इतना ही है। होप आप मेरा नेक्स्ट ट्यूटोरियल जरूर देखेंगे।